क्वेश्चन बताएंगे। तो देखो 5.1 एक्सरसाइज बता रहा था एनसीईआरटी में क्लास 12 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कोई अभी हम पॉइंट वाले बताने की कोशिश करते हैं। बहुत क्वेश्चन इसमें बिना पॉइंट वाले दिए हैं ताकि आप लोगों को उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है बिना पॉइंट वाले का। और ये एक सीरियलिटी से नहीं दिए गए हैं पॉइंट वाले, इधर उधर दिए गए हैं। तो आपको लगता होगा पहले सर दिए, पहला 6वां बताए थे, 17 बताए थे, 30 बताए, ठीक है। इसकी वजह ये है कि वो पॉइंट वाले दिए हैं। बिना पॉइंट वाले 6 नंबर से हैं, उनको थोड़ा सा बताएंगे, बिना थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है। हमको दिक्कत नहीं है, आपको समझने में दिक्कत जाएगी, इसलिए बिना पॉइंट वाले अभी बता रहे हैं ना, बता रहे थे। हाँ अभी तक पॉइंट वाले बता रहे थे। इसी में क्वेश्चन देखो पॉइंट वाले अभी उसी प्रकार का एक 26 नंबर क्वेश्चन देखो, उसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, पाँचों हमें साथ हैं। 26 का ए नंबर, ठीक है। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ फंक्शन। अब टेस्ट देने आए थे तो आप लोग जो डाउट रहा होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा पढ़ाने दोबारा तो। हाँ अधिकांश सही थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ fx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो k cos x माइनस पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। और यहाँ पे दिया है 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या निकालना है, k की वैल्यू। क्या निकालना है, k की वैल्यू, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे 26 से लेकर 29 तक यही है, सब में k की वैल्यू निकालना है। अब किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो उधर कहीं साइन वाला था, उसमें कहीं निकालना। हाँ तो साइन वाला जो दिए थे। देखो यहाँ पे क्या करोगे, सिंस गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। So at x is equal to pi by 2, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f pi by 2, ठीक है ना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड टू, ये पाई बाई 2 और ये माइनस लगाओ, है ना। अब माइनस लगा दोगे तो क्या होगा, x का मान पाई बाई 2 बराबर नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो इसका उपयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, k cos x अपान पाई माइनस 2x। लिमिट अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस x। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस x। k cos पाई बाई 2 माइनस h, यहाँ पे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। लिमिट, ठीक है, h टेंड टू 0। अब यहाँ पे लिखोगे k। अब cos ये क्या, पाई बाई 2 मतलब क्या होता है 90,
cos 90 माइनस थीटा, cos sin थीटा, 10th क्लास में पढ़े sin h अपॉन ये पाई लिखोगे -2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इंटू पाई बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2h और 2 कट गया, ठीक है ना। और लिमिट h टेंड टू 0 अब के, और ये साइन h अपॉन ये पाई माइनस पाई और प्लस 2h, पाई पाई कट गया, पाई पाई कट गया। अब क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड टू 0 के साइन h अपॉन यहाँ 2h आ गया, क्या आ गया 2h, ठीक है। तो साइन h अपॉन इसका तो फार्मूला जानते हो, देखो यहाँ पे आप के अपॉन 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो साइन h अपॉन h का साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फार्मूला लग गया, ठीक है। तो क्या लिख दें, के अपॉन 2 को बाहर, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h, अब इसे फार्मूला लग गया साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, के अपॉन 2 आई इंटू 1, अब बगल में फार्मूला लिखोगे लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई के बाई 2। अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड टू पाई बाई 2 और प्लस लगाओगे, तब भी वही फंक्शन लिखना पड़ेगा, के और पास x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x, अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस h, आपके जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे, पाई बाई 2 प्लस h, पाई माइनस 2, s के स्थान पे पाई बाई 2 प्लस h, ऐसे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या होगा कि cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड, 90 में कुछ जोड़ोगे किस में आओगे, किस में आओगे, सेकंड में ही ना, 90 तक तो फर्स्ट में रहोगे, 90 में कुछ जोड़ दोगे सेकंड में पहुंच जाओगे। सेकंड में ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, ये तो पास है ना, नेगेटिव होगा। अब ये जानते हो जिसमें 90 का उपयोग हुआ हो तो वो कास है तो साइन हो जाता है, साइन है तो कास हो जाता है, टेन है तो काट हो जाता है, काट है तो टेन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक। तो यहाँ पे क्या होगा, कास है तो साइन होगा, लेकिन साइन क्या होगा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, ये साइन तो नहीं है ना, कास है, ये क्या होगा निगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, ये है कास तो निगेटिव होगा। अब 90 का उपयोग हुआ है तो कास का साइन होगा, तो माइनस साइन एच, क्या लिखेंगे, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एच, तो माइनस यहाँ शुरुआत में लिख दिया, और साइन एच अपॉन क्या लिख दोगे, पाई, और 2 का अंदर गुना कर दो तो 2 इंटू पाई बाई 2, और ये होगा 2h, और 2 कट गया, ठीक है। तो लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस की साइन h अपॉन, ये क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई और माइनस 2h, है ना। अब पाई पाई तो कट गया, अब क्या बचा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h,
माइनस 2h, माइनस माइनस तो काट दो, माइनस माइनस कट गया। साइन थीटा अपॉन थीटा का फार्मूला था k/2, ये एक्स्ट्रा है यहाँ, तो k/2 को बाहर निकाल दो। जैसे उस सवाल में आप लोगों को क्या दिए थे कोई ना, 5h का ऊपर नीचे भाग गुणा किया तो 3h आया था, h काट दिए 5/3 बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, थीटा फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, k/2 इसका बचा हुआ है, sin h/h का फार्मूला लगेगा। अब k/2 में h तो है नहीं, तो k/2 कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, तो कांस्टेंट टर्म होता है लिमिट के पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो k/2 को पहले लिख देते हैं, k/2 पहले लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 sin h/h। बहुत छोटी छोटी जितने, देखो मैं आपको ये बता दूं, कोई कमजोर लड़का तेज बनना चाहता है तो सिर्फ एक तरीका है, हर संडे टेस्ट देने आए तो उसको सब छोटी छोटी गलती का आभास होता रहेगा, संडे को कुछ गलती भी करेगा, फिर उस गलती में सुधार होगा, टेस्ट देने आए दूसरे दिन जब पढ़ने आएगा तो लगता था कि हम ये गलती किए थे, ये गलती किए थे, इस प्रकार सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ये भी बता दूं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट 15% लेवल का, एक है 95% लेवल का, ये जी तोड़ मेहनत करेगा तो इसको भी पास कर सकता है, यदि ढिलाई ये करेगा, ये भी ध्यान रखना, ये वाला इससे आगे चला जाएगा, ये ढिलाई ये करेगा, ठीक है। तो यदि आप रात कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो 18 घंटे मेहनत कोई करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से कर दिया, आगे क्या कर दिया, ढिलाई कर दिया, तो क्या होगा, ठीक है। तो सबको सतर्क रहने की जरूरत है। कल तो एक थे कृष्ण हो, राधा कृष्ण सीरियल आता था, कृष्ण भगवान ये बोले कि आपका प्रतिद्वंदी कोई दूसरा नहीं, आप खुद हो, ठीक है। रोज लिखो कि आप क्या किए हो, और उसमें लगता है कि आज हम ये काम बेस्ट किए थे, ठीक है, उसको करते रहिए, और जिसमें लगता है कि आज हम ये काम अच्छा से नहीं किए तो कल उसको सुधार करो, ठीक है। ये कल अपना सुधार करो कि आज हमारे फालतू टाइम 5 घंटे कहाँ चला गया, उसको तो हम मैथ में लगा सकते थे, उसको फिजिक्स में लगा सकते थे, उसको केमिस्ट्री में लगा सकते थे, ठीक है। कैसे हम अधिक से अधिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टाइम दे सकें, जब लिखोगे तभी लगा पाओ, ठीक है। आज 24 घंटे में क्या किए लिखो, आप एक डायरी बना के, अपने आप टाइम पकड़ में आ जाए कहाँ फालतू में जा रहा। ये इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्या आएगा k/2, ये राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू 1 हो गई। फार्मूला कौन सा लगा है यहाँ पे देखो, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, यहाँ पे k/2 × 1 तक k/2 आ गया, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या दिया था, हम मिटा दिए थे, x = π/2 पर फंक्शन क्या दिया है 3 दिया है ना, एट x = π/3, तो fx = 3 दिया है, तो s के स्थान पर π/3 रखोगे तब भी 3 रहेगा, ये s की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, एक कांस्टेंट फंक्शन ना है, तो s के स्थान पे कोई भी वैल्यू रखें तो 3 रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दें, या π/2 है ना, π/2 रख देते हैं, तो यहाँ भी 3 रहेगा। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट बार लिखे थे कहीं हैं, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट इज या π/2 जहाँ लिखे थे इक्वेशन डाले थे शुरुआत में, सिंस जहाँ लिखे हैं, सिंस शुरुआत में, हाँ इक्वेशन फर्स्ट डाल लो जहाँ लिखे थे सिंस x गिवन फंक्शन f so that x = π/2 हाँ उसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, ठीक है। अब सब वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ, तो ये सब वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग एबव वैल्यू, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी k/2 है, राइट हैंड लिमिट भी k/2 है, अब फंक्शन की वैल्यू 3, यही ना। अब k/2 k/2 है, क्या लिख लो, तो लिख लो क्या देगा, k/2 = 3, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, k1 जाके 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6, ठीक है। 2019 में आए थे एमपी बोर्ड,
ठीक है, a इज इक्वल टू 6। लिख दे। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन। 26 का ये नहीं ये नहीं है, 26 है, उसमें अभी ये लगातार ये बता दिया है कि 26 से 29 तक की वैल्यू निकालिए। अब सोचे ए भी डला है क्योंकि अलग अलग नंबर डाला। 27 में दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको सब मिटा देना। यस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू और 3 इफ x is greater than or equal to greater than 2 if fx is equal to ये is continuous at s is equal to 2, then find the value of t, then find the value of t, find the value of t। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट, लाइट गोल हो गई। तो देखो, सिंस गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, सो at x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2। ऐसे ना इक्वेशन ये हो गया पास। ठीक है, एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हो जैसे उस कल लिखे थे, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस लगाओ fx, लिमिट x टेंड टू 2 और प्लस लगाओ fx f2। ये आपको अच्छा ना लगता होगा ये वाला तरीका, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, कौन वाला, ऊपर वाला ना। हाँ। कभी कभी किताबी भाषा भी लिख देते हैं ताकि आप पर्यायवाची समझते रहो। चलो, अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू किस पॉइंट पर, 2 पर ना, तो 2 माइनस लगाओगे। अब 2 में से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो इसका मान 2 से कम हो जाएगा, और जब इसका मान कम हो 2 से तो इसका उपयोग करना है के एक्स स्क्वायर। तो क्या लिख दें यहाँ, के एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एच, तो के लिखो, एस के स्थान पे 2 माइनस एच का स्क्वायर लिखो, लिमिट एस टेंड टू 0, और ये क्या होगा, के फार्मूला 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच प्लस एच स्क्वायर। कोई फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो यहाँ माइनस लगा दिए हैं, यहाँ पे बीच वाले पर माइनस होता है, 2ab भर माइनस प्लस में होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वही होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम ही में गलती करते हुए बहुत बड़ा पाप पड़ेगा आप लोगों को। तो 8वीं वाला फार्मूला इन लोगों से भी बनता, अगर हम मैथ लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में है, दोनों में यदि माइनस लगा तो माइनस 2ab प्लस लगा है तो प्लस 2ab। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड टू 0, ये के अब टेस्ट लगाए तो कैसे पता चलता कि ये किस प्रकार की गलती भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ x है उसके स्थान पे 0 रख देंगे, ये होगा k 4 माइनस 4 इंटू 0 और ये होगा 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 4 की, बाकी सब 0 हो गए। 4 की आ गया किसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, आप क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या लिखोगे, s टेंड टू और 2 प्लस 2 माइनस, हाँ प्लस है लगाओगे ना, तो 2 में कुछ जोड़ दोगे तो इसकी वैल्यू 2 से अधिक ना हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू अधिक हो, देखो यहाँ अधिक का चिन्ह है, ग्रेटर x बड़ा हो 2 से, 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 3 में बदलाव नहीं हो, बार बार इसी को उतारते जाओगे, इधर वाले स्टेप बदलते रहेंगे, है ना। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड टू 2 प्लस h। अब इसमें s तो है नहीं कि s के स्थान पे हम 2 प्लस h रखें, इसको 3 ही उतार दोगे। अगले स्टेप में क्या करोगे, लिमिट s टेंड टू 0, तब भी 3 उतारोगे। अब h के स्थान पे 0 रखोगे, h इसमें है ही नहीं, तब भी 3 उतारोगे। ठीक है ना, तो क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट 3 आ गया, राइट हैंड लिमिट 3। आप देखो क्या दिया है, एट s की वैल्यू जब 2 हो तो फंक्शन क्या है, देखो बराबर चिन्ह यहाँ लगा इक्वल वाला, तो s का मान 2 के बराबर हो तब भी यही फंक्शन है। देखो s का मान जब 2 के इक्वल हो तब भी fs की वैल्यू kx स्क्वायर, एट s इज इक्वल टू 2 fs इज इक्वल टू kx स्क्वायर गिवन, दिया है कि नहीं दिया है, ये s का मान 2 होने पर fs की वैल्यू दी गई है, s का मान 2 होने पर भी यही है और s का मान 2 से कम होने पर भी यही है। ठीक है, अब s के स्थान पे रखना क्या है, 2 रखना है, क्या रखना है 2, हमें f2 की जरूरत है ना यहाँ, तो क्या लिखते हैं 2 रख के देते हैं इसमें, तो क्या होगा k लिखोगे और 2 का स्क्वायर, तो f2 इज इक्वल टू क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4 की। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पे 4 के रख दोगे, राइट हैंड लिमिट के स्थान पे क्या रख दोगे 3, और x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या रखोगे 4 के। ठीक है, तो पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पे क्या लिखेंगे 4k, राइट हैंड लिमिट के स्थान पे क्या रखेंगे 3, और f2 पर फंक्शन की वैल्यू भी 4k, जो रिपीट है उसको क्या बात लिखो 4k इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या आएगा k इज इक्वल टू 3/4, ये आंसर। ठीक है ना, अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन, मिटा दें अब इसको, स्कूल के तरह से 9 से 3। देखो 28 नंबर क्वेश्चन, 28 क्या है,
इफ fx is equal to kx plus 1, if x is less than or equal to y, cos x, if x is greater than pi, is continuous at s is equal to pi, then find the value of k. Then find the value of k. k की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंस गिवन फंक्शन fx is continuous at x is equal to pi, since given function fx is continuous at x is equal to pi, so at x is equal to pi, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f pi. ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू क्या लिखोगे, पाई पर ना, तो पाई में माइनस साइन लगाओ। अब पाई में माइनस साइन लगाने का अर्थ ये हो पाई से कम मान, जब s का मान पाई से कम हो, लिखा ना है कम, s का मान कम हो पाई से, s का मान पाई के बराबर हो, दोनों कंडीशन में fs के स्थान पे इसका उपयोग करना, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये kx है, kx प्लस 1, लिमिट x टेंड टू पाई माइनस h। वैसे आप लोग मैथ लिए तो वैसे भी खास स्टूडेंट हो, तभी तो मैथ लिए, थोड़ा रास्ता भटक गए थे 11वीं क्लास में, लेकिन अब से रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है। अब s के स्थान पे क्या लिखोगे, पाई माइनस h और प्लस 1, लिमिट h टेंड टू 0 के पाई, ये क्या होगा kh प्लस 1। अब h के स्थान पे क्या रखोगे, 0, जहाँ h है वहाँ 0 रख दो, तो क्या होगा k पाई k इंटू 0 प्लस 1, तो क्या होगा k पाई प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालते हैं हम, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई लिख करके प्लस लगाएंगे, इसका मतलब पाई में कुछ जोड़ देंगे तो मान पाई से अधिक हो जाएगा इसका, कि नहीं। तो यहाँ लिखा तो है कि इसका मान जब अधिक हो पाई से, तो काश इसका उपयोग करना है fs के स्थान पे, यहाँ काश इसका उपयोग कर दिए। अगले स्टेप में क्या लिखोगे जानते हो, x टेंड टू पाई प्लस h लिखते हैं, कि नहीं। और काश जहाँ जहाँ x हो पाई प्लस h लिख दो। अब काश, ये 11वीं क्लास में एक फार्मूला भी पढ़े थे, काश पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, थर्ड ना। 180 में कुछ जोड़ दोगे तीसरे में पहुंच जाओगे, ये है थर्ड, ये है 180 अंश वाली लाइन, ये ना है 180 में कुछ जोड़ दिए तो थर्ड। हाँ, तो इसमें ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें tan पॉजिटिव होता है, tan का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ tan नहीं है ना काट ही है, तो इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब 180 का जिसमें उपयोग होता है तो काश है, तो रिजल्ट भी काश में आएगा। तो यहाँ पे काश पाई प्लस थीटा तो क्या होगा, माइनस काश थीटा, काश 180 प्लस थीटा माइनस काश थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काश पाई प्लस h माइनस काश h, यहाँ पे h टेंड टू 0 हो जाएगा अगले स्टेप में, ये माइनस काश h, ऐसे ना, माइनस काश h, ये फार्मूला लग गया है ये वाला। अब देखो h के स्थान पे क्या लिख दोगे, 0, तो माइनस काश 0, और काश 0 का मान होता है 1, काश 0 का मान 0 नहीं होता, काश 0 का मान 1 होता, ठीक है। तो माइनस 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट की है -1, ठीक है। कुछ लोग अंदाज बस लिख देते हैं कि शायद 0 होगा, तो कंफर्म पता ही नहीं,
ठीक है, तो आपको जब कंफर्म पता ना रहे ना, तो आपको क्या करना चाहिए, 0 1 2 3 4 लिख लो, सब में 4 का भाग लगा दो, ठीक है, सब में रूट कर दो, जो कटता हो काट दो, 1 मिनट में हो जाएगा सब। कट गया, ये कट गया, बन जा, तो क्या होगा, 0/4 तो 0 ही रहेगा, रूट 1 रूट 4, रूट 1 रूट 2, रूट 3 रूट 4, रूट 1 बचा, 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1, 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 रूट 2, ये क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर रूट ऑफ नहीं निकलेगा, 5 2, ये 1, ये साइन की वैल्यू आ गई, ये साइन 0 की वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है। इसको उल्टे क्रम में लिख दो, एक यहाँ लिख दो, फिर इसको लिखो √3/2, फिर इसको लिखो 1/√2, फिर 1.2, फिर 0, ये काश की वैल्यू आ गई, तो काश ये 0 30 45 ये 60 और ये 90, तो देखो काश 90 की वैल्यू 0 और काश 0 की वैल्यू 1, काश 0 की वैल्यू 1 और काश 90 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है ना। इतना तो याद रहेगा कि 0 से 4 तक लिखें, 4 का भाग दे दें, सब में रूट लगा दें, तो साइन की वैल्यू आ जाती है, उसी को उल्टे क्रम में लिख दो तो काश की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन अपान काश तक tan आ जाएगा, अब सबका उल्टा कर दो तो कोसेक सेक और काट आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1, हमको ब्राह्मी तक कैसे भूल जाता था, हम ऐसे कर देते, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो 10वीं पढ़ते सब याद हो जाता है, हमको तो याद नहीं था, हम ऐसे 12th में कौन सब्जेक्ट लिए थे? हैं, मैथ्स लिए थे। आर्ट लेंगे तो पढ़ाएंगे। 12th लिए थे, क्या है कि 10th में पहले बहुत परसेंटेज 70-75 बहुत माना जाता था, हमारे ज़माने में मेरा था उसमें 77% था बस 10वीं में, और ब्लॉक में दूसरा स्थान था, एक तो बता 77.5, विजेंद्र कोहली हमारे एक स्कूल के थे, जो लोग टॉप किए थे तो उनको यहाँ एक्सीलेंस स्कूल के बगल में पहले हॉस्टल बना, जहाँ पार्किंग बना है, याद है आप लोगों को, पार्किंग जहाँ बन गया है वहाँ पहले हॉस्टल था, सामान हॉस्टल था, जिनका ब्लॉक में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान आता था उनको फ्री में हॉस्टल मिलता था, जब वहाँ हॉस्टल मिला था देने के एक्सीलेंस में पढ़ते थे हम क्लास में, ब्राह्मी कितना हुआ सर? हम 63%, ट्यूशन वैसा नहीं पढ़ते थे, परंतु ये खास बात ये थी कि पढ़ते थे पर मैथ भर पढ़ाते और जिसे ज़्यादा तेज नहीं थे, ठीक है। तो मैथ जब पढ़ते थे तब भी हम एक लड़की को पढ़ाते थे, ज्ञानंद नाम उसकी लड़की पढ़ने आती थी ग्रामीण, अंजलि जो बेटी थी ना, जब मैं ब्राह्मी पढ़ता था तो 11वीं में उसका ज्ञानंद नाम था, ज्ञानंद मिश्रा, हाँ, जैसे जो लड़के 2 आते हैं, एक तो आदर्श मिश्रा देखे हो गए उसमें जो 96 नंबर पाया है, और अंजलि, हाँ अंजलि मिश्रा जो 87 नंबर पाई है मैथ में, तो उसके पापा पढ़ते थे 11वीं, जब मैं 12वीं में तो 11वीं तो आते थे, हॉस्टल में तो 9 से 10 पढ़ाते थे, स्कूल जाते थे दोनों लोग, तो इसलिए पढ़ने की हमारी ये हो गई, पढ़ाने वढ़ाने की रुचि बढ़ गई है, तो मैथ के बारे में सब कुछ जानना, ठीक है। इसीलिए BSc MSc सब मैथ में ट्यूशन पढ़ते थे पूरा, 11वीं 12वीं तक ट्यूशन नहीं पढ़े थे कहीं, पर फर्स्ट ईयर से फिर पढ़े हैं, सेकंड ईयर से, ठीक है। क्यों, पर उद्देश्य ये था कि पढ़ाना है, सब कुछ बननी चाहिए मैथ, और कुछ नहीं, नौकरी चाकरी से मतलब नहीं है, मैथ सब बननी चाहिए, ये है। जैसे हम लोग को यहाँ पे एक्सीलेंस स्कूल में जो पढ़ाते थे रामचंद्र द्विवेदी, वो 20वें साल हम लोगों को पढ़ा रहे, कौन सा 20वां साल था उनका मैथ पढ़ाते हुए, तब उनको देख के लगता था कि इनके जैसे हमसे मैथ बननी चाहिए सब इनके जैसे, ठीक है। वो आते थे मशीन जैसे शुरू हो जाते, देखो ये पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है ना। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू क्या करोगे पाई और प्लस, सर ये निकाल चुका है ना राइट लिमिट, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड जब मिटा दिए सर, fx निकाल रहे हैं। आप सब निकाल दिए, हाँ सर, अच्छा मिटा दिए थे, पूरे का fx निकाल,
सब कोई लिख भी ले हो, आप लिख लिया कि नहीं? तो x इज इक्वल टू पाई, fx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू क्या है देखो यहाँ से क्वेश्चन में। जब s का मान पाई से कम हो तब भी इसी का उपयोग करोगे, s का मान पाई के बराबर हो तो fx के स्थान पे इसी का उपयोग करोगे, है ना। तो क्या लिखोगे kx प्लस 1। अब s के स्थान पे क्या रख देना है पाई, तो पाई रख देते हैं यहाँ पे k पाई प्लस 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई, राइट हैंड लिमिट क्या मिली थी? -1 मिली थी। तो पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पे क्या है? k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1। राइट हैंड लिमिट के स्थान पे -1 ना, और फिर k पाई प्लस 1। आप देखो अब तो जो वैल्यू रिपीट है उसको एक बार लिखो, ये वाली वैल्यू रिपीट है ना, एक बार लिखो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, k पाई इज इक्वल टू -1 -1, k इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, यही ना, -1 तो -2। अब पाई उधर चला गया तो k की वैल्यू क्या होगी? -2 अपॉन पाई। इस फंक्शन सुनो, इस फंक्शन के x इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसके के स्थान पे क्या होनी चाहिए? -2 अपॉन पाई होना चाहिए इसके के स्थान पर, ठीक है। यदि आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो जैसे fx इज इक्वल टू, यहाँ पे k की वैल्यू क्या रख दें? -2 अपॉन पाई, ये क्या है यहाँ पे s है ही, और प्लस 1, यहाँ पे s इज लेस देन आर इक्वल पाई, यहाँ cos x, ठीक है, x इज ग्रेटर देन पाई। इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे s इज इक्वल टू पाई पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगा? -1, राइट हैंड लिमिट तो -1 आया ही है, और फंक्शन की वैल्यू भी पाई पर क्या आएगी? -1, तो तीनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो इस फंक्शन के x इज इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए k के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए?